ज़्यादातर आप सुन रहे हो, लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं और लोगों ने आजकल हर किसी की ज़बान पर है कि ही इज़ अ टॉक्सिक पर्सन और शी इज़ अ टॉक्सिक पर्सन। तो हम हर किसी को टॉक्सिक बता देते हैं, बट एक्चुअली टॉक्सिक क्या होता है हम समझेंगे अपनी इस वीडियो में। और भी कई टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर आउट करेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज, जैसे कि टॉक्सिक क्या होता है, इनकी क्या पहचान होती है, क्या टाइप्स होते हैं, ये किस तरह बिहेव करते हैं, और क्या एक्चुअली में टॉक्सिक होते हैं या फिर हमें लगता है कि दे आर टॉक्सिक। तो ये चीज़ें आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो शिप्रा शर्मा दिस साइड, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हूँ लाइफ कोच, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक पीपल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आउट कर देते हैं कुछ चीज़ें खास हमारी जो होने वाली हैं, जिन पर हम आज यहाँ पर रोशनी डालेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं कवर हुई तो फिर 2 से 3 वीडियोस में जाएगी। सभी वीडियोस को देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ टॉक्सिक पीपल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट आर द साइन ऑफ टॉक्सिक पर्सन। जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं उनके क्या साइंस होते हैं, हम कैसे पहचाने कि दे आर टॉक्सिक, राइट। व्हाट एग्जैक्टली इज़ टॉक्सिक बिहेवियर। टॉक्सिक पीपल जो होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, ऐसा कहते हैं। हाउ टू डील विद टॉक्सिक पर्सन। जो लोग टॉक्सिक हैं उनके साथ आप कैसा डील कर सकते हो उनको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉक्सिक पीपल्स, ठीक है, कि उनके क्या पहचान होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या मेन फीचर्स होते हैं टॉक्सिक पीपल्स के। तो इसी के साथ हम जानेंगे कि टॉक्सिक पीपल्स, टॉक्सिक जो होता है, जो मेन टॉक्सिक पर्सन जिसको हम सच में कह सकते हैं कि हाँ ही इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। वो हमेशा नेगेटिव बिहेव करता है, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, 4 लोगों के बीच में हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपकी कोई भी बात आप बता रहे हो तो उसको निगलेक्ट करेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। तो वो पर्सन जो टोटली अपसेट रहता है, टोटली अंदर शायद उसके कोई पेन होता है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक बिहेव करता है, ऐसा अजीब सा अब्यूज़िव बिहेव करता है हम सभी के साथ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि टॉक्सिक कौन होता है। तो क्या होता है कि मेनली हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हमारे बॉस हैं, ये ऑफिस में जिनके यहाँ हम वर्क करते हैं वो लोग, या हमारे पेरेंट्स या हमारे इन लॉज, दे आर टॉक्सिक। बट ऑफ कोर्स नॉट, दे आर नॉट टॉक्सिक। अगर वो आप माइट बी वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हों, माइट बी वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हों। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं और उनको पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप ये चीज़ करो, ये अच्छा है आपके लिए, ज़बरदस्ती पुश आउट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपको कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉक्सिक, ओके। तो टॉक्सिक पर्सन क्या होता है, जो आपको सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है, वेदर वो आपका फैमिली का पार्ट हो, वेदर वो कोई आपका फ्रेंड हो, वेदर वो आपका बॉस हो। अनलिमिटेड प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है किसी चीज़ का, कि इस चीज़ में ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ये क्यों है, ऐसा क्यों है। ये होते हैं टॉक्सिक पर्सन, ठीक है। माइट आपको समझ में आया होगा टॉक्सिक क्या होता है। हम बात कर लेते हैं कि जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं उनके क्या साइन होते हैं, उनको आप कैसे पहचानोगे कि दे आर टॉक्सिक पर्सन्स। तो ये चीज़ें होती हैं, आप देखिए 7 साइंस में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से टॉक्सिक पर्सन जो है वो रिएक्ट करते हैं, उनके क्या साइन होते हैं। तो फर्स्टली वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने का और आपको अपना एज अ गुलाम ट्रीट करने का, कि मतलब जो मैं कहूँ बस वही हो, वही करे, वही, और किसी से बात ना करे, कुछ ना करे, किसी से दोस्ती ना करे, कुछ भी ना करे, बस जो मैं कहूँ बस वो करे, गुलाम की तरह ट्रीट दे। हमेशा वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हर चीज़ से। उनको ये चाहिए कि आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, कोई भी आप बात कर रहे हो, या आपको कुछ भी डिसीज़न लेना हो अपनी लाइफ का, अपने करियर का, तो आप उनसे पूछे बिना ना लो, जो वो कहें आप उसी पे चलो, आपका खुद का कोई स्टैंड ना हो। कि वो हमेशा आपसे जेलस करने लगते हैं, बहुत आराम से आपसे जेलस करना शुरू कर देते हैं किसी भी बात में, और हमेशा आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप विक्टिम हो, राइट। हमेशा इस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है। हमेशा आपकी जो एक कोई आपसे मिस्टेक हुई हो आपके पास्ट में, कोई छोटी मोटी कुछ भी, तो उस चीज़ को हमेशा मतलब पॉइंट आउट करते रहेंगे। 10 लोगों के सामने भी उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, हमेशा ये दिखाएंगे कि आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं।
जैसे कि मैंने बताया। दूसरी चीज़, वो हमेशा आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे आपको, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग मीठा बोलते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, पर उनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी साफ नज़र आता है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो जेलस में आ रहा है और वो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं बट नेगेटिविटी में दे रहे हैं। दूसरी चीज़, हमेशा वो कुछ ऐसा आपको फील कराएंगे कि जैसे आपको लाइफ से आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो सारी ड्रेन हो जाएगी। इस तरीके की बातें वो आपसे करेंगे, जब भी बात करेंगे इस तरीके की बातें करेंगे कि आप पूरी तरह से ड्रेन हो जाओगे। आपको दिमाग ही काम नहीं करेगा कि एक्चुअल में आपको यही समझ नहीं आएगा कि आप उसको क्लैरिफाई करने में ही रह जाओगे। आपका सारा टाइम वो उसको समझाने में ही निकल जाएगा। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको करना क्या था। इस चीज़ से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको डील करेंगे, अब हम ये समझते हैं। तो जब हम इसको चीज़ों को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि ज़्यादातर जो लोग हमें ट्रीट करते हैं या तो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं या रेगुलरली हमें मैनिपुलेट करते रहते हैं बात बात पे, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बंदा हमें इरिटेट कर रहा है, ये बंदा हमें हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज तो होते हैं, हमें समझ में आता है, बट फिर भी हम उस रास्ते नहीं जा पाते जिस रास्ते हमें जाना चाहिए। हम उस रास्ते को भूल के उस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हाँ इसको कैसे बताना है, इसका क्या जवाब देना है, अब इसका जवाब देना है, अब उसको जवाब देना है, अब उसको ये दिखाना है, अब उसको वो बताना है। सारा टाइम हमारा इसमें निकल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसको डील करने की, तो हम इनसे कैसे डील करें, तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं इन बातों के। जैसे अगर आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग बिहेवियर होता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा कर रहा है तो उसका एक अलग बिहेवियर होता है, उसमें एक अलग तरीके से डीलिंग होती है, राइट। अगर आप टॉक्सिक पीपल से डील कर रहे हो तो फर्स्टली अगर आपके बॉस हैं या कोई बाहर का इंसान है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल का इंसान है, तो आपको ये समझना है कि आप अपना जो एम है, आपका जो गोल है, जो आपको करना है अपने लाइफ में, जो बन के दिखाना है, उस चीज़ को अगर आप बढ़ा दोगे, अगर आप उस चीज़ को बढ़ा दोगे, इतना बड़ा कर दोगे कि जिस चीज़ के आगे आपको इतना समय ही ना मिले कि आप उनको ये क्लैरिफाई करो कि हाँ आपने ये गलत कहा, आपने वो गलत कहा, आपने ये कहा, उससे बेटर है आप अपनी चीज़ को बढ़ा दीजिए, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और थोड़ा सा रिड्यूस करिए उनसे। आपका जो टाइम आप स्पेंड करते हो उसको थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर नेगेटिव एनर्जी में बिताओगे तो आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव होंगी और उनको तो चाहिए क्या। जो लोग इस तरह से डील कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हैं और ऑलरेडी उनके अंदर एक पेन चल रहा है जिसको उन्हें किसी ना किसी को सप्लाई देनी है। तो वो शिकार आप बन जाते हैं बहुत ईजीली। तो वो आप शिकार ना बने, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने जो गोल हैं, अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उनको बढ़ाइए। अगर आपने वो बढ़ा दी, आपकी वो स्पिरिचुअल एनर्जी अगर आपने इंक्रीज़ कर दी, इतनी बढ़ा दी, और वो जो आपकी जो चीज़ें हैं जिनको आपको हासिल करना है, गोल है, उनको अगर आपने उनका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया तो जो ये चीज़ें हैं आप पर असर कम करेंगी। ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं, आप करके देख सकते हो। क्योंकि इन चीज़ों से बचने का यही, अगर मान लीजिए आप एक छत के नीचे रहते हैं, माना 24 घंटे किसी के साथ 24/7 रह रहे हैं, 24/7 आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपके कान में बात जाएगी, कभी ना कभी आप चीज़ों को सुनोगे, कैसे अवॉइड करोगे। इससे अच्छा होता है कि हम अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बूस्ट करें। स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन ले सकते हो, अच्छी अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं वहाँ से ले सकते हो। हमारी भी कुछ वीडियोस इस तरह की हैं जो आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप अपना जो स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको बूस्ट कर लेते हैं तो सामने वाले के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं और वो जो उसको सप्लाई चाहिए होती है वो उसे नहीं मिलती। कुछ समय बाद, इमीडिएट नहीं, कुछ समय बाद वो खुद ही धीरे धीरे अपना कोई और शिकार ढूंढ लेता है, फिर वो किसी और को शिकार करना शुरू करता है। तो इसलिए आप अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार रखिए, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल फेस करते हैं इस सिचुएशन को, चाहे वो घर में रहने वाली लेडीज़ हो या फिर वो कह सकते हैं कि बिजनेस पर्सन्स हो, कोई भी हो, इन चीज़ों को फेस करते ही हैं। तो आप इन चीज़ों से बचें। अब हम इन पर रोशनी डालेंगे कि इनसे किस तरीके से डील करते हैं, कि अगर वो आपके पेरेंट्स हैं और या आपके
कोई और लोग हैं, बाहर के लोग। किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए कोई भी किस तरीके से पेरेंट्स से डील करते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं वो कैसे आप पहचानोगे कि हाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर हमारे इन-लॉज़ हैं वो टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक कैसे पता चलेगा? एक तो वो सेल्फ सेंटर्ड होंगे, हर चीज़ बस अपनी अपनी बोलेंगे, आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी बात कहेंगे और उसके बाद आपकी बात को इग्नोर कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि वो आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट कम करने की कोशिश करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपके छोटे भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी उनके आगे आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे हमेशा। सेकेंड थिंग, इमोशनली रिएक्ट करेंगे, या फिर आप समझ रहे होंगे इमोशनली कैसे, तो इमोशनल रिएक्शंस दिखाएंगे आपको, तो आप मतलब इस चीज़ जिससे आपकी इमोशनली फिर से उनके उस ट्रैप में फंस जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हर तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को इग्नोर करेंगे, जो आप कह रहे हो उसको नहीं सुनेंगे, आपको इंडिपेंडेंसी नहीं देने वाले हैं। फिर आपके ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं। गुस्सा भी दो तरीके का, जो बच्चे हैं वो इसको रॉन्ग वे में ना लेके जाएं, क्योंकि पेरेंट्स गुस्सा दिखाते हैं तो प्रोटेक्ट भी करते हैं आपको, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। टॉक्सिक होना एक अलग बात है, वो एक अलग बिहेवियर है, क्रूअल बिहेवियर है, ठीक है। क्रिटिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, हर बात में ओवर रिएक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपकी हर चीज़ों को, ना कि आपकी बात सुनेंगे और अपनी चीज़ों को ऊपर रखकर मैनिपुलेट करेंगे कि मैंने उस टाइम फलाना किया था, मैंने उस टाइम ये किया था, मैंने पीछे ज़माने में ये किया था, तो तुम्हारी बात को दबा के अपनी ऊपर उठा के रखेंगे हमेशा। वो मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेट करते हैं आपकी हर चीज़ को, ब्लेम लगाएंगे आपके ऊपर, अलग अलग टाइप के ब्लेम्स देंगे, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा, मेरा बच्चा वैसा, ठीक है। ये एक चीज़ें हैं, हमेशा लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने बताया। एम्बैरेसिंग फील कराएंगे आपको, 4 लोगों के सामने जाने में लगेगा कि ओह माय गॉड, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी हर जगह, मैं कैसे बात करूँ, एम्बैरेसिंग फील कराएंगे। क्रूअल जैसे रहेंगे, बाउंड्रीज़ बना देंगे आपके बीच में, इस तरह की बाउंड्री रहेगी कि आप सोचोगे कुछ भी बात करने से पहले। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि वो हर चीज़ को कंपेयर करने लगते हैं, कंपैरेटिव, कि हाँ मेरा छोटा बेटा ऐसा, मेरा बड़ा बेटा ऐसा, मेरी छोटी बेटी ऐसी, मेरी बड़ी बेटी ऐसी है। कंपैरिजन, मतलब बच्चों में प्यार नहीं, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, वो होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स। और दूसरी, आपकी जो एनर्जी होती है उसको बजाय इम्प्रूव करने के बजाय आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए इनिशिएट करने के, आपको कुछ अप्रिशिएट करने के, मोटिवेट करने के कि आप कुछ करके दिखाओ, आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेंगे, सारी एनर्जी आपकी ड्रेन कर लेंगे। आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये क्या कर दिया हो, हंसी उड़ाएंगे आप, ठीक है। हर बात पे आपकी, कोई आप अच्छा काम कर रहे होंगे जिसमें दुनिया आपकी इज्जत कर रही होगी कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे पता नहीं क्या करती रहती है, जाने क्या लगी पड़ी है, कुछ पता ही नहीं है इसको, कुछ भी बोलती है, किसी ना किसी एक बात को लेके पॉइंट आउट करके मजाक उड़ाएंगे। ये होते हैं सिंबल्स, इनसे आप समझ सकते हो ये साइंस हैं उन पेरेंट्स के जो कि टॉक्सिक हैं एक्चुअलिटी में, ठीक है। अब इनसे बचा कैसे जाएगा? इनसे बचने के लिए क्या करना है आपको? एक तो आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं, कुछ भी हो जो भी हो, दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर इन-लॉज, इन-लॉज भी पेरेंट्स ही होते हैं, माँ बाप और सास ससुर माँ बाप ही होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं एट दी एंड, ठीक है, चाहे वो जो भी बिहेवियर कर रहे हों। लेकिन हमारे लिए वी शुड बी हम्बल, हमें हमेशा हम्बल रहना है, पेशेंस रखना है, बिकॉज वो हमारे पेरेंट्स हैं। कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि आप रिस्पेक्ट खो रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो पेरेंट्स की, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा बातचीत कम कर देनी है, कम लेवल की बात करनी है, उस हद तक नहीं पहुंचानी बातें कि जहां पर फिर से वो मैनिपुलेशन शुरू हो जाए। कम बात करनी है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को इतना इंक्रीज़ कर देना है कि जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा, वो एक कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाए, और नहीं भी सोचे तो लेट इट बी गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सोच रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। आप अपने तरीके से चलिए, अपना जो आपको सही लग रहा है आप वो करिए, अच्छे लेवल पे जाइए, अच्छा काम करके दिखाइए, अपने लेवल पे एक बढ़िया काम करके दिखाइए, सक्सेस होके दिखाइए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। खुद को आइडेंटिफाई करिए कि मैं जो करती हूँ, क्या मैं जो करता हूँ, क्या वो सही करता हूँ, मेरा बिहेवियर करेक्ट है। अगर मैं गलत हूँ तो वी शुड बी सॉरी टू अवर गॉड, ठीक है।
अपने गॉड से माफ़ी मांग सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुई थी फ़ला टाइम, आज के बाद मुझसे ये गलती नहीं होगी, मैंने ये गलती की थी लेकिन अब मैं इम्प्रूव हो चुकी हूँ, मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ, ठीक है। और हर मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, तो आप कुछ अनोखे नहीं हैं अगर आपने कोई गलती की होगी, क्योंकि गलती से ही लोग सीखते हैं, गलती से ही इंसान आगे बढ़ता है। गलती ही नहीं करोगे तो क्या पता आपको क्या हो रहा है दुनिया में, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर लगातार आती रहती हैं। तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।